जय श्री माता जी। विश्व के समस्त संत आत्माओं को संतों के अंदर विराजित गौरी कुंडलनी माँ को कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जो भाई बहन निरर्थक चीजों के लिए दाव पेच करते हैं, गेम खेलते हैं, समझौता करते हैं, ढकोसला करते, बेईमानी करते हैं, ऐसे व्यक्ति सहयोगियों के रूप में एक उच्च कोटि का राक्षस है, जिसके अंदर ईमानदारी ही नहीं बची है। कहते कुछ है, करते कुछ है और चलते कुछ और है। कल हम सभी ने उदास व्यक्ति के बारे में ज्ञान आत्मसात किया था। जो उदास है, जो परेशान है, ऐसे व्यक्ति को दिव्यत्व प्राप्त नहीं होता। पति बहुत सारा पैसा लेकर आ रहा है तो महिलाओं के ऊपर खर्च कर रहा है। बात अच्छी है, पर वही पति यदि किसी व्यक्ति के चंगुल में फंस जाए तो हम उसे मूर्ख बोलकर त्याग देते हैं। अपने जीवन में इतने विषय, इतने सवाल, इतने काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इतनी चीजें डेवलप हो जाती हैं। साधा एक फोन कर ले तो क्या बताया, क्या कहा, किससे बात की, आने दो, दीदी आपने बताता हूँ। ये क्या बताया था? ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होता? जो उदास दिव्यत्व। परेशान, दिव्य तब। अच्छा। हाँ, आने दो फोन, जरा बताऊंगा उसे। यह रवैया हम लोगों का बन जाता है। कितनी राहत मिलती है। इन शब्दों के अंदर हम लोग सहयोगी है। आदिशक्ति ने हमें चुना है। कितने ऊंचाई पर बैठा है। गंगा को उन्होंने चरणों में रखा और हम लोगों को सहस्त्रार पर बिठाया है। सहस्त्रार से भी ऊपर बिठाया है। कितने भाग्यशाली हम। फिर भी हम उस चीज की महत्ता को नहीं समझ सकते। एक में के साथ में चालाकी करते हैं, झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं। ऐसे से सहज का कार्य कैसे चल पाएगा। जो व्यक्ति
पैसा अदला कमा करके अपनी बीवी के सारे शानो शौकत उसकी आनंदी पर, उसके खुशियों पर लुटा रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है। पर वही व्यक्ति यदि किसी संत आत्मा के पास में बोलो, किसी पंडित के पास में बोलो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग हमें पसंद है, कुछ लोग पसंद नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों के पास जाते तो हम लोग बोलते पागल है साला। जबकि हमें उस व्यक्ति की पहचान नहीं है, उसकी काबिलियत भी पता नहीं है, कभी हमने देखा नहीं, कभी हमने सुना नहीं, और ऐसे ही उंगली उठा देते हैं। इसे क्या सहयोगी कहते हैं। ऐसा ही आदिशक्ति के एक बेटे कार्य करते थे, और उनका कार्य इतना मशहूर था कि सारे हॉल भर जाते थे। जब यह बात उस एरिया के संपूर्ण सहयोगियों को पता चली, यह व्यक्ति इतना अच्छा है, सहयोगियों ने मिल करके वहां पर आदिशक्ति को निमंत्रण दिया। जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता था, जो भाषण देता था, प्रोग्राम्स लेता था, जिस कारण से हॉल भरा रहता था, उस व्यक्ति के पास में ही आदिशक्ति का आमंत्रण दिया गया कि आदिशक्ति आप इस स्थान में पधारने का कष्ट कीजिए। आदिशक्ति पधारी। इतने भीड़ के अंदर आदिशक्ति का सारा सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ जो एक माँ का होना चाहिए, आतिथ्य। आदिशक्ति, श्री माता जी, सभी जितने भी लोग उस हॉल में मौजूद थे, जो उस व्यक्ति का भाषण सुनने के लिए आए थे, उस व्यक्ति की बातें सुनने के लिए आए थे, उन व्यक्तियों ने भी आदिशक्ति के दर्शन किए, और आदिशक्ति के प्रति वह जो साधक थे, इतने पागल हो गए थे जैसे मीरा दीवानी। उन्हें कोई जहर भी पिला देता तो उस जहर के अंदर भी उन्हें अमृत ही दिखाई पड़ता, उस कान्हा के दर्शन होते। ऐसे ही सारे पागल वहां भरे पड़े थे। बस माँ, बस माँ। आदिशक्ति ने सभी को सांत्वना देते हुए, उनका मन रखते हुए, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आपका खाता खुल गया है, मैं आपके साथ हूँ, इस तरह से उन लोगों की संतुष्टि करवाई गई। उसमें से एक महिला ऐसी थी जिसका पति तंत्र विद्याओं के जाल में फंसा हुआ था, किसी ने कुछ कर दिया था, या वो जाने से हुआ था, ऐसा ही कुछ था वो। उसके पश्चात आदिशक्ति को अनुभूति तो हो गई कि ये राक्षस आ गए हैं, उसके अंदर वो दुष्ट प्रवृत्तियां आ गई हैं। हर आधी घंटे में उस व्यक्ति को भूख लगती थी।
इतना खाना खाता था, इतना खाना खाता था कि दिन भर में आधे आधे घंटे में, मान लो खाना खा रहे हैं तो 12 घंटे के कितने हो गए, 10 घंटे के 20 लोग हो गए, 12 घंटे के 24 लोग हो गए। इस तरह से 20-22 बार वह व्यक्ति खाना खाता था हर आधे घंटे में। और खाना भी ऐसे वैसे नहीं खाता था जैसे हम एक टाइम खाना खाते हैं, एक बार थाली पर बैठने के बाद में 2 रोटी 3 रोटी, किसी की 4 रोटी की खुराक होती है, ऐसी संपूर्ण पेट भर के वो रोटी खाता, फिर आधे घंटे में वो खाली हो जाता। जैसे मान लो किसी ने उल्टी मुसड़ उसके साथ में बांध दी हो। उल्टी मुसड़ यदि बांध देते हैं तो जो खाना खाते हैं वो पेट में जाता नहीं, किसी और ही स्थान में जाता है। या हमने अपने दादा के स्टोरी में सुना हुआ है। इसमें कितनी सत्यता है इस आत्मा को नहीं मालूम। 2 लाइन उस वाणी या स्टोरी की आज भी याद है। जिस होटल में वह व्यक्ति खाना खाने गया, वहां पर लिखा हुआ था पेट भर भोजन केवल 10 रुपए में। पूरे होटल का खाना खत्म हो गया पर उसका भोजन समाप्त नहीं हुआ। अब मालिक को चिंता पड़ गई, 10 रुपए में पेट भर भोजन बोला है और इसका पेट ही नहीं भरा है, अब मैं कैसे करूं, मेरा तो हजारों का नुकसान हो गया। सेम चीज यही। कुछ तो देना ही होगा उसे। फिर कुछ सहयोगियों ने उस महिला का जो पति था उसे सामने बुलाया गया, बिठाया गया और आदिशक्ति कहते, रवि कहाँ कुछ भूत है तुम्हारे अंदर? माँ, बेहतर है नहीं, रवि को यहाँ बुलाओ तो देखते हैं। वो व्यक्ति जो था आधे आधे घंटे में खाना खाने वाला, उस वो सामने आने से पूर्व ही लोग कहने लग गए, वो सामने आएगा तो देखेंगे। बहुत थका हुआ, बेजान, हारा हुआ, इतना खाना खा रहा था पर बेजान था। श्री माता जी ने उसके पास में नींबू देने श्री माता जी ने नींबू के स्वरूप में फल दिया उस व्यक्ति के पास रखने के लिए, उसके पास देने के लिए। और कहा, यह मामला मैं आपको बताती हूँ। एक भारतीय महिला है, उनकी शादी 17 साल के उम्र में हुई। भारतीय पुरुष बहुत जालिम किस्म के होते हैं। जैसे होते हैं उसे एहसास भी नहीं होता है कि हम कैसे हैं। वह इतना राक्षस था, उन्होंने इस तरह की चीज अपनाई जैसे लोग देख रहे हो। मंत्र देना, गुरु बनाना, यह सारे बदमाश लोगों के कार्य हैं। क्यों ठगते हैं हम भोले भाले लोगों को। अरे गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरु बनाने के लिए तो श्री माँ ने सभी को बोला है, सभी को बताया है, पर कौन सा गुरु?
ये भी स्टोरी हमने अपनी दादी के मुख से सुनी हुई है। कौन सा गुरु बना है? कौन सही है कौन झूठ है, समझ में तो नहीं आता। पर जो हमें दुख के घड़ी में पार लगाए वह व्यक्ति हमारा उच्च कोटि का गुरु है। ऐसे व्यक्तियों को हमें गुरु बनाने में आनंद की उपलब्धि होती है। जैसे हमने कल की परसों अपनी तपस्या रूपी स्टोरी में आत्मसात किया था। दुख के पल आएंगे ना तो मैं अवश्य तुम्हारा निवारण कर दूंगा। किया भी उस गुरुवर ने। जो दुख में हमें साथ निभा रहा है वही हमारा ओरिजिनल गुरु हो सकता है। पर आज के टाइम में यदि कोई हमें मंत्र दे रहा है, कोई पैसा ले रहा है, वो ठगने के अलावा क्या काम कर रहा है? मुसीबत आए तो वो हमारी रक्षा भी नहीं कर सकता है। जो हमारी रक्षा करता है वो है हमारा गुरु। यह बात हमारे दादी ने स्टोरी में सुनाई थी। फिर कौन सहायता कर सकता है? उस टाइम बचपन से ही यह आत्मा आध्यात्मिकता में बनी हुई है। कुछ भगवान के साथ में ऐसी लड़ाई हो गई कि 2-4 साल तक तो उनकी आराधना भी नहीं की थी। पर ठीक है श्री माता जी, परमात्मा के अलावा हमारा साथ कौन निभा सकता है? जब सहयोगी भी नहीं थी मैं, 14-15 साल की उम्र की बात है। सहयोगी भी नहीं थी, स्कूल में पढ़ती थी। कौन है? परमात्मा के अलावा तो कोई साथ नहीं निभाता, क्योंकि बचपन ऐसा गया है। किसी का साथ नहीं था, किसी का प्रेम नहीं था, किसी का विश्वास नहीं था, सब ठीक था। पर एक उम्मीद बनी हुई थी कि नहीं, परमात्मा मेरे साथ है ना। क्या हुआ? ये पल निकल जाएगा, जब शादी हो जाएगी तो सबकी लाडली बन करके रहूंगी। परमात्मा के अलावा कौन साथ दे सकता है? परमात्मा के अलावा कौन हमारा बेड़ा पार लगा सकता है? इसी भावना से जब भी कोई त्योहार आता, हनुमान जयंती आ गई, ये मेरे भाई है, आप मेरे गुरु हो। रामनवमी आ गई, आप मेरे भाई हो, आप मेरे गुरु हो। इस तरह की एक बचकानी आदत जो इस आत्मा को उद्धारक साबित हो गई है। किसी व्यक्ति को नहीं, क्योंकि सहयोग में आने से पहले तो ये आत्मा सच में बहुत ज्यादा कंजूस थी। आने दो, आने दो, इतनी ही चीज रहती थी। जाने दो वाली बात बहुत कम थी पर कम थी। अब रहा क्या और गया क्या, कोई चिंता नहीं है। ऐसे बदमाश लोगों से, ऐसे तुच्छ लोगों से जब हम मंत्र ले रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, तो कितने तरह की पोशाकें बनवाई जाती है हमें ठगने के लिए। बड़ा अमीर आदमी, व्यापारी, सब कुछ है, समूह के साथ में है, और युवा लड़कियों को, लड़कों को बुलाता है, राजनेताओं को बुलाता है, बाकी किसी के साथ मतलब नहीं रखता है। युवा लड़की और युवा लड़कों को बुलाने का मीनिंग आप सब भली भांति जानते हो। जिस तरह का वो काम करता था, उस काम से उसके पत्नी को बड़ा रोष आता था, और इसी कारण से जब पत्नी उसे रोकती टोकती कि ये गलत काम है, ऐसे आपको नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, वैसे नहीं जाना है, तो वह पीटने लग जाता था उसको बाकायदा।
ऊपर की मंजिल में वह महिला रहती थी। वह दाम्पत्य रहता था। उसका बेटा बहुत बुद्धिमानी था। उसका बेटा बुद्धिमानी था, पर हर तरह के काम से बेटे को बीमारी लग गई। छोटे छोटे बात को लेकर वह बेटे को भी पीटना शुरू कर देता था। और तब जब कोई मेहमान आ जाए तब वह इस आदमी लोगों के आंग में अधिकतर आ जाती है। मेहमान आ रहे हैं, इनकी बहनें आ रही है, समधी आ रहे हैं, तब इनके अंदर सारे देवदूत सवार हो जाते थे। जब वो पति का स्वभाव पता है, उसका रवैया पता है, तो माँ बेचारी घबराते क्या करती, बेटे को भी नहीं बचा पाती थी और अंदर से आग बबूला अलग रहती थी। क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ नहीं समझ में आता था। बच्चे भी कोई जादू टोना नहीं जानते थे, कोई टोना टोटका नहीं जानते थे। सारे गुरु ने उसे बिगाड़ रखा था। महिलाओं को उपकरण की तरह उपयोग करता था। मशहूर निर्माता डेविड लीन की यह कहानी है। यह भारतीय पत्नी थी जो ग्रोसवेनर हाउस में रहती थी। डेविड वह साधक था जो अमीर औरत के साथ में उसने विवाह किया हुआ था। सीमा पूछते क्या नाम है उसका। डेविड लीला। उसने उसे ग्रोसवेनर हाउस फ्लैट में दिया था। 25 मिलियन पाउंड में समझौता किया था। ठीक उसी तरह पंडिताइन की वह नहीं जानती क्या करना है, वह घर से भाग गई, पिता के पास चली गई। वहां पढ़ाई की, डिग्री ली, अध्ययन किया, डायरेक्टर बन गई। चरखा चलाने की, जो हाथों से कलाकारी जैसी सलाह देने वाली महिला थी, उस महिला ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। उसने उसे फिर सोचा मेरा पति है, वह उसके प्रति बहुत बुरा था। फिर भी एक दिन वह छोड़कर जब चली गई, अपने सहेलियों के पास एक मंत्री की पत्नी थी। उन्होंने खुद भी बहुत झेला था। वह वास्तव में आदिशक्ति की शिष्या थी। पढ़ाई लिखाई करके बेटे के साथ घर से निकली। बेटा बहुत चतुर, होशियार, अकाउंटेंसी शुरू कर दिया। बेटी के साथ व्यवसाय शुरू कर दिया। अब इस आदमी ने उस महिला से परिस्थिति बताई। वह परिस्थिति दर्द भरी कहानी थी। आदमी बहुत बीमार होने वाला था, पूर्णतया बीमार होने वाला था, नष्ट होने की कगार पर आया हुआ था। हम बोलते हैं ना, पता नहीं
कितना टाइम जिएगा, 2 घंटे जिएगा या 2 दिन निकालेगा, कोई गारंटी नहीं। इस तरह की सिचुएशन आदिशक्ति सहयोगियों को उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। कल ही वह चला गया होटल में ठहरने के लिए और वह बहुत बीमार हो गया। होटल के अंदर अब क्यों ठहरने जाता है इस तरह के व्यक्ति, हम सभी को समझ में आते हैं। क्या मंसूबे है, क्या कारण है। वह राक्षस बन गया। आधे घंटे में खाना खाना चाहता था। आधी आधी घंटे में जो खाना खाता था उस व्यक्ति को मधुमेह हो गया। इतना शुगर उसका बढ़ गया कि शिष्टाचारवश उनसे मिलने यदि कोई गया तो आखिरकार वह मेरे पिता है यह सोचकर उन्हें किसी तरह से किसी के ऊपर निर्भर कैसे रहना चाहिए, कैसे वो निर्भर हो सकते हैं। जैसे भी है मेरे पिता हैं। उसी वक्त कॉल करके उसे ब्रेकफास्ट में पूरा सेट, खाने में पूरा सेट श्री माता जी से कह रहा है। भयानक सिचुएशन है सारे सहयोगियों की, और आदिशक्ति श्री माता जी की वार्तालाप चल रही है। सहयोगी सवाल कर रहे हैं, बैठने की बातें बता रहे हैं और आदिशक्ति से आत्मसात के जो दिख रहा है वो बताने का प्रयास कर रही है। यह संवाद हमें बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके आगे का जो भी संवाद है वह संवाद समझने में हमें बहुत आसानी होने वाली है। इस संवाद के माध्यम से ही आगे आदिशक्ति ने अपना प्रवचन आरंभ किया है। यह संवाद खत्म होने के लिए 4 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते, गारंटी नहीं है। इतना बड़ा संवाद है। फिर दूसरा सहजी हाँफने लगा। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वे सब वापस आ गए, यहाँ से वहां चले गए, उपयोग करते हुए। जो उर्वरित सहयोगी थे, अन्य सहयोगी थे, हे भगवान, धर्म के बारे में सोचते हैं। धर्म कहता है आप अपनी पत्नी आप अपने पति है तो जो कुछ भी है उसके साथ रहना चाहिए। फिर वो कष्ट दे, परेशानी दे, तकलीफ दे, हमें जान से भी क्यों ना मार डाले, हमें रहना चाहिए। ऐसे अन्य सहयोगी उस सहयोगी बहन को समझा रहे हैं। यहाँ पर श्री माता जी कहते हैं पुराने दिनों में तो ऐसा ही होता था और ऐसा हुआ है। भारत में इस तरह की रूढ़िवादी परंपराएं बहुत ज्यादा है। एक ने किया तो चल पड़े सबके सब उसके पीछे। यही बात यदि दुख की आ जाए तो दुख में सबके सब शामिल नहीं होंगे। हाँ, एक व्यक्ति जाकर आ गया ना, बस सारा घर थोड़ी जाना है। और वही बात यदि किसी के फंक्शन की आने दो, सबके सब, अरे सहपरिवार बुलाया है, हमें तो जाना ही चाहिए,
सबके सब टूटे पड़ते हैं। उसने ऐसे किया तो हमें भी ऐसे करना है। समर्पित महिला सबसे शक्तिशाली होती है, फिर चाहे वो धर्म के प्रति समर्पित रहे, फिर चाहे वह अधर्म के प्रति समर्पित रहे। एक महिला जो है यह आदिशक्ति स्वरूपा है। वो यदि चाहे तो बिगड़े हुओं को भी सुधार सकती है और सुधरे हुओं को भी बिगाड़ सकती है। किस समय में हमें शांत रहना है, किस समय में हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है, कहाँ आवाज उठानी, कहाँ नहीं उठानी, इसका विवेक यदि हमारे अंदर है तो वह सारी शक्तियां हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, थोड़ी सी सूझबूझ है, कौन हमें सही बात बोल रहा है, कौन हमें गलत बात बोल रहा है, किसकी बात हमें सुननी चाहिए, किसकी बात हमें नहीं सुननी चाहिए, इसका थोड़ा सा भी यदि हम लोगों के पास अनुमान लगाने की शक्ति है तो हम कई ऐसे गलतियों से बच सकते हैं। जो सहयोगी नहीं है उनके लिए है यह, और सहयोगी है तो उनके लिए तो सीमा ज्ञान प्रदर्शित कर रही है, और जो गलतियां हो रही है उससे वह उन्हें और दृढ़ता के साथ में परिपक्व नॉलेज दे रही है। एक बार गलती हो जाती है पर डबल उसके ऊपर गलती नहीं होगी, ऐसे सीमा बंदोबस्त करवा देती है। हमें अपनी शक्तियों को विकसित करना चाहिए, कहाँ पर हमें अपनी शक्तियाँ लगानी है, कहाँ पर हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे अभी काफी लोगों के अंदर सीमा ने बताया हुआ है कि देवता क्या इतने निकम्मे हैं क्या कि किसी के भी आंख में आने लग गए। सारे गांव में, भारत में, पृथ्वी पर क्या महिलाओं की या पुरुषों की कोई कमी है? मानवों की कोई कमी है? इसी के अंदर देवता क्यों आने लग गए? उनके पास में कहाँ इतना टाइम है? आदिशक्ति ने एक वाणी में यह बात बताई है, और दूसरे वाणी में यह बात आत्मसात किए। मंत्री दीदी आपको बोला था, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 4-6 बातें ऐसी हुई है, तो उसमें की यह एक चीज है। जो व्यक्ति पैसा लेकर के किसी व्यक्ति का भला कर रहा है, ऐसे व्यक्ति भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले आत्मा होते हैं। और जो व्यक्ति बिना पैसे के उन शक्तियों के बल पर किसी का भला करते हैं, वह दुष्ट शक्तियां भी दैवी शक्तियों से कोई कम नहीं होती है। श्री माता जी अपने साथ में दुष्टों को, दैत्यों को, राक्षसों को, सबको साथ में लेकर के चलती थी। जहाँ पर जो जरूरत पड़ती थी वहां पर उन्हें भिड़ा देती थी, जाओ यहाँ कार्य करके आओ। तो सेम चीज हमारे अंदर भी यह होनी चाहिए। हम क्रोध कर रहे हैं, किस लिए क्रोध कर रहे हैं? हमें अशांत है तो किस लिए अशांत है? क्या वह हमारे पथभ्रष्टता की ओर जा रहा है या उत्क्रांति की ओर जा रहा है? यह दोनों हमें भाव देखते आने चाहिए। जो हमें उत्क्रांति मार्ग पर ले जाने वाली अशांति है तो वो उचित है, पर यही अशांति यदि पथ से भ्रमित करने वाली, हमें नर्क में ढकलने वाली है, तो वह हमें संभलना चाहिए। प्रेम हम किससे कर रहे हैं? किस स्वरूप का प्रेम कर रहे हैं? क्या यह प्रेम स्वार्थी है या निस्वार्थी है? स्वार्थी प्रेम है
तो पतन की ओर चला जाएगा। सब बोलते सीमा ने प्रेम करने को बोला, प्रेम तो करते पर मतलब के बगैर कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। बिना मतलब के कोई किसी को याद नहीं करता है। जितने भी बैठे हैं सभी को कोई ना कोई मतलब है, उसमें मेरा भी नंबर है। सीमा का सपना साकार करना है। सीमा ने जो उत्तरदायित्व निभाया है उस उत्तरदायित्व पर तो माँ मार्गदर्शन कर रही है। पर मेरा प्लस पॉइंट इसके अंदर यह है, जो समय आप लोगों को देती हूँ किसी भी सिचुएशन में एक तड़प रहती है कि नहीं आज यह कार्य होना चाहिए। आज ही अर्चना जी को, कल माया गोयल को, अनिता जी को कॉल कर दिया गया था, घर में बहुत बवाल हो रहा है, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और तुम अपने इसके अंदर लगी हुई हो। अब ये सब बंद कर दो। इनको बताया गया था कि 1 महीने तक आप लोग थोड़ा देखिए। आज वो चले गए पार्टी के अंदर बाहर और शिवा ने मेरा रास्ता निकाल दिया। आज वाणी सुनने के बाद में उसे कॉपीराइट करने में, कॉपीराइट करने के पश्चात आप लोगों तक उसे एक्सप्लेन करने में जो डिफरेंट आदिशक्ति बता रही है, एक वाणी के माध्यम से 10 प्रकार का वह ज्ञान दे रही है और शब्दों में काउंटिंग नहीं हो पा रहा है। यह अनुभव ना शब्दों में बयां करने जैसा है और न ही बयां कर पाती है यह आत्मा। इस मकसद से यह ग्रुप चल रहा है। ठीक है, आ रहा है, उनका स्वागत है। और जो परम के लिए नहीं आ रहा है उनका भी स्वागत है। शिवा ऐसे भाई बहनों को भी सद्बुद्धि दे। हमारी नौकरी है, हमारा विदेश में नहीं बन पा रहा है, घर में कुछ काम आ गया, इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग झूठ बोलते हैं। हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है और इसी परिवार के सदस्य है वो। क्या कहेंगे किसके बारे में? सादा नियमों का पालन करो बोलते तो उसमें भी आपको दिक्कत होती कि अरे सत्यता पता चल जाएगी। चेतन तो बोल पड़ता है, हमारी झूठ पकड़ में आ जाता है, पर हमें साबित किसे करना है? सच बोलोगे अपना फायदा होगा, झूठ बोलोगे अपना नुकसान होगा। प्रीति का क्या जाता है? हमें अपनी शक्तियों के लिए, शक्तियों को विकसित करने के लिए एक स्त्री, श्री कृष्ण के शक्ति अधिक शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली हो सकती है, पर कभी कभी वह पवित्रताओं से भी डरती है। अपने शक्ति से समर्पण वह हासिल करती है, समर्पण वाली जो चीज है वो प्राप्त भी करती है। हमारे पास बहुत मजबूत इरादों वाली महिलाएं हैं। जब मजबूत इरादे हमारे होंगे कि नहीं हमें अमर लोक में ही जाना है, आदिशक्ति ने हमें यह ज्ञान दिया है, पार होने के पश्चात हमें अमर लोक का रहवासी बनना है, तो निरंतर हम अपनी कुंडली को वॉच करते रहेंगे, अपने चित्त को देखते रहेंगे, बाहरी दुनिया से मुक्त होकर आंतरिक दुनिया में जीवन यापन करने लग जाएंगे। पर अभी तक हमारे इरादे ही मजबूत नहीं है। पहली बात तो विश्वास ही डगमगाया हुआ है, विश्वास ही डगमगाया हुआ है। इरादों की नींव कितनी मजबूत होगी आप लोग समझ सकते हैं।
मजबूत इरादे वाली महिलाएं विश्व को एक नया स्वरूप दे सकती हैं, पर यही बात बाहर की और मजबूती के साथ है। नहीं, मैं तो ऐसा करके ही दिखाऊंगी, मैं तो अपनी कुंडली जागरण करवा कर ही रहूंगी, सहस्त्रार का सहयोगी बनकर ही दिखाऊंगी, बंद करके दिखाऊंगी कि बाहर की दुनिया में जी रहे हो, कितनी मुकाम पा लिए। कोई होगा प्रेजेंट तो बता दीजिए। यह ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाली जो भी व्यक्ति होते हैं, महिला है पुरुष है जो भी है, यह श्रापित व्यक्ति श्री मां ने उन्हें बताया है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस जन्म में कृष्ण स्वरूप आदिशक्ति श्री माता जी ने इस ज्ञान को दिया है। इस तरह से जब हम शाप मिला हुआ है उन लोगों को मौत आ जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग परमात्मा के कार्य के बाधक होते हैं। अधिक शक्तिशाली गांधारी उन सभी चीजों के कारण जिन्हें उन्हें झेलना पड़ रहा है, जिसके विरुद्ध में युद्ध लड़े जा रहे हैं, आगे बढ़ो करके उन्हें मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। वो सही दिशा में जा रहा है, गलत जा रहा है, हम सभी देख पा रहे हैं। हम लोगों ने बचपन में महाभारत देखी होगी, सुनी होगी, सहयुग में आने से पूर्व या बाद में, तो हम लोग इस चीज का पता लगा सकते जो गांधारी ने आदेश किए वो सही दिशा में थे या गलत दिशा में जा रहे थे। और नहीं भी देखी होगी तो आज यह चैतन्य हमें जवाब दे देते हैं। जरूरत है एक बार आदिशक्ति श्री माता जी से पूछने की, श्री माता जी कृष्ण स्वरूप में जब आपका अवतरण हुआ, श्री माता जी उस अवतरण में जो गांधारी नामक आत्मा थी, इनकी माध्यम से इनकी कर्मों से, इनकी व्यवहार से क्या यह महाभारत हुई है श्री माता जी? क्या इनके अनुचित इरादे थे, अनुचित ध्येय था? ये जवाब हमें मिल जाएगा संतुलन में आके, निर्विचारता में जाके, सहस्त्रार से ऊपर जितना ऊपर जा सकते हो चले जाओ, कार्य 100% होगा ही होगा। आदिशक्ति कितने भी हजारों सालों का रहस्य हम आज पूछते हैं तो ये हाथ हमारे बोलते हैं। जो माँ ने बोले थे आपके हाथ बोलेंगे, जब समय आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। किसी से पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्या किया और क्या करना चाहिए था, ये हाथ बोलेंगे। और इसी चैतन्य के माध्यम से हमारी रक्षा भी होने वाली है कल की अवतरण की शक्तियों में।
कल के अवतरण की जो शक्तियां है, यह शक्तियां हमें जिस सिचुएशन में आज हम हैं उस सिचुएशन में बने रहना, इतना ही हमें अपना लक्ष्य रखना है और इच्छा करके छोड़ देनी है। प्रार्थना स्वरूप एक इच्छा करो और छोड़ दो, भूल जाओ, आदि शक्ति के ऊपर निर्भर हो जाओ। कोई ट्रीटमेंट मत करो अपनी ऊंचाई को, अपनी अवस्था को सुधारने की। यदि हम अपनी ध्यान की अवस्था को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जो आनंद आज हम प्राप्त कर पा रहे हैं, जो अनुभव हम लोग आज ले पा रहे हैं, उससे नीचे उतर जाएंगे, एक थके हुए निराश बेजान आत्मा बन जाएंगे। बेजान आत्मा का भी कल की अवतरण संहार करने वाली है। कोई ट्रीटमेंट मत करो, कोई प्रयास मत करो, बस जैसे है वैसे बने रहो। आनंद में बने हुए हैं तो सहस्त्रार चल रहा है। ना किसी के चित्त में आओ, ना किसी के चित्त में जाओ, तो पूर्ण प्रोटेक्शन होगा। आज हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, पर एक अशुद्ध चित्त हमारे ऊपर भी यदि आ रहा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में लीजिएगा, नोट कीजिएगा चाहे तो, और व्यवहार में लाने के लिए श्री गणेश की सहायता मांगिएगा। प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्या बोल रही थी मैं? अशुद्ध चित्त यदि किसी का हमारे ऊपर आ रहा है, अशुद्ध चित्त यदि हमारे ऊपर आ रहा है तो भी हमारा पतन होगा। जो चित्त को स्थापित करने के लिए पूर्वकालीन 6 प्रार्थना लोगों को बताई गई है, वह प्रार्थना को सिर्फ अपने व्यवहार में लाना है। अपनी चित्त की डोर को आदिशक्ति के हाथों में थामना है। आदिशक्ति हमारे इस जीवन के रथ की सारथी है और हम उस, क्या बोलेंगे उसको, रथ पर सवार एक उच्च कोटि की आत्मा बोलो, जो भी स्वरूप आप समझ सकते हो। मुझे अभी दूसरा कुछ याद नहीं आ रहा है। ना किसी के चित्त में आना है, ना किसी के चित्त में जाना है, तो पूर्ण प्रोटेक्शन होगा। आनंद में रहो, ट्रीटमेंट्स मत करो। अभी अभी आपको 4 बातें बताई गई। ट्रीटमेंट्स नहीं करना है, आनंद में रहना है, किसी के चित्त में जाना नहीं है, किसी के चित्त में आना नहीं है। ये 4 बातें आप लोगों को बताई गई है। इन 4 बातों को आदिशक्ति के सामने व्यक्तिगत स्तर से बैठ करके उनसे पूछिएगा, माँ आज प्रीति रूपी आत्मा के माध्यम से आपने यह ज्ञान बताया है, क्या यह उचित है? तो आगे बढ़िएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।